समधन तेरी घोड़ी चले के खेत में। गीत में एक बात है कि सब चले गए पेट में, सब चले। अच्छा, इतने कार्यक्रम हमारे बहन जी आपसे हुए, आज अलग गीत हो रहा है। आओ का आज साथ में हीरा बेटे आया। और आपने बताया कि पुराने गीत हम प्रारंभ कर रहे हैं। कलाकार अपनी तरफ से प्रयास करता है। आपने भी बढ़िया गीत दिया है। आपका गीत कह रहा है, विष्णु चक्रधारी चले गए पेट में, ब्रह्मा तपधारी चले गए पेट में। ब्रह्मा जी सभी बारी बारी चले गए पेट में, इतना ही आप समझ लीजिए। फिर शंभु शूलधारी चले गए पेट में। फिर आपने दिखाया कि अच्छा, एक जगह सुमेश भाई ने हमसे चर्चा की, लेकिन आपने वहां भी कथानक को पहुंचा दिया। सुखदेव भगवान गुरु माता के पेट में, लेकिन प्रयास कर रहा हूं अगर कुछ जगह और मिल जाए, क्योंकि अगर पेट में चले गए हैं तो हम वहीं से प्रयास करेंगे। और आइए, प्रयास कर रहा हूं, कुछ बन जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। आप दादा श्रीवास्तव जी, आप पुराने श्रोता हैं। और राकेश भैया हमारे सम्मानीय परम श्रद्धेय गुरुवर पंडा जी खूब गाते थे, मांगे लंगोटी हनुमान जी पेट के अंदर से। आइए, बस प्रयास कर रहा हूँ। हनुमत गदाधारी मिले हैं पेट में, अरे कितने बलधारी मिले हैं पेट में, कितने बलधारी। अब देखिए, कुछ के नाम गिना रहा हूं, जो कुछ चूंकि साफ बातें तो आपने गिनाई है, कुछ जो मिल जाए उसे स्वीकार करिएगा दादाजी। पहले राकेश भैया सुनते रहिएगा। गुरु से लेने वो शिक्षा जो आए हैं, राज लेकिन वो समझ ना पाए हैं। बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ, वो गए शुक्रादेव के पास संजीवनी विद्या ग्रहण करने। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं देंगे। शुक्राचार्य ने कच्छ से कहा कि आप मेरे उदर में समाइए, उसके बाद हम देखते हैं कि आप उस योग्य हो कि नहीं। तो सुनिएगा, गुरु से दे वो शिक्षा जो आए हैं, राज लेकिन वो समझ ना पाए हैं। कच्छ पहुंच गए जब पेट में, संजीवनी विद्या तब पाए हैं। जब पेट में पहुंच गए, जब पेट से बाहर निकले शुक्राचार्य के, तो कछुए के रूप में निकले। क्योंकि आपने गीत जब दिया है इस प्रकार का, तो जवाब भी उस प्रकार का आएगा। तो हुआ क्या? कष्ट बड़ा भारी मिला है पेट में। संजय भाई, तमाम आधुनिक श्रोता जन बैठे हैं, किसी के पेट में कोई समा जाए तो साधारण बात हो। नहीं दादा, कष्ट बड़ा भारी मिला है पेट में, कितने बलधारी मिले हैं पेट में, कितने बलधारी मिले हैं पेट में, कितने बलधारी मिले हैं पेट में। एक बारी मार्कंडेय जी भगवान विष्णु के पेट में समा गए। सुनिएगा, मार्कंडेय ऋषि जो कितने ज्ञानी हैं, माया श्री हरि की नहीं वो जानी है।
इसी पेट में हरि के क्यों समाये? क्योंकि उनको हरि की माया का ज्ञान लेना था कि आखिर ये माया है क्या। और जब पेट में गए मार्कंडेय जी तो उन्होंने पूरे संपूर्ण विश्व पूरे ब्रह्मांड का दर्शन श्री हरि के पेट में उदर में किया। भाई साहब तो हुआ का संजय भैया, मार्कंडेय ऋषि जो कितने ज्ञानी है, माया श्री हरि की नहीं जो जानी है। पुरस्कार बोल दूंगा मैं। पेट में पहुंचे जब वो विष्णु के हैं, पूरा ब्रह्मांड देखे वो वरदानी है। ऐसे तपधारी मिले हैं पेट में। मार्कंडेय ऋषि कोई साधारण तो थे नहीं, ऐसे तपधारी मिले हैं पेट में। अरे कितने बलधारी मिले हैं पेट में। एक बात और, पापी पेट का भी सवाल है न्यारा। चूंकि आपने कुछ भावपूर्ण लाइनें भी लगाई थी पेट के खातिर, पेट में ये किसके पेट में क्या है कोई क्या जाने, तो सुनिएगा। पापी पेट का भी सवाल है न्यारा, पेट के खातिर कितनों को है मारा। क्या लाइन है भाई। अगर यही पेट ना हो तो फिर काहे व्यक्ति परेशान हो दादा। पापी पेट का भी सवाल है न्यारा, पेट के खातिर कितनों को मारा। आघासुर के कन्हैया गए पेट में। कंस ने आघासुर नामक राक्षस को भेजा और कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा तुम चिंता न करो, हम पहचान नहीं कौन है, जितना खेला ही लगा रहा है हम जान रहे हैं। और पेट में समा करके एक पैर नीचे एक हाथ ऊपर रख के पेट को फाड़ दिया, फाड़ दिया। आघासुर के कन्हैया गए पेट में। पापी पेट का भी सवाल है न्यारा, पेट के खातिर कितनों को मारा। आघासुर के कन्हैया गए पेट में, अपने बल से है देखो उसको संघारा। तो मोहन मुरारी मिले हैं पेट में। क्या बात कि मोहन मुरारी मिले हैं पेट में, कितने तपधारी मिले हैं पेट में। कितने तपधारी मिले हैं पेट में, कितने बलधारी मिले हैं पेट में। कितने बलधारी मिले हैं पेट में। प्रेम से बोले कन्हैया सरकार की। ये था सामान्य बहन जी।